अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तनासब रास्त के बारे में डिस्कस करेंगे और तनासब रास्त को इंग्लिश में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तनासब रास्त दो मकदारों के दरमियान उस वक्त होगा जब ये कंडीशनें उसके अंदर पाई जाएंगी। अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तनासब रास्त में क्या होगा कि दो मकदारों के दरमियान इस तरह का रिलेशन होगा कि अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, या एक मकदार कम हो रही है तो दूसरी मकदार भी कम हो रही होगी। यानी कि तनासब रास्त में दो मकदारों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, या अगर एक मकदार कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। अब हम अपनी एक एग्जांपल को सोल्व करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज़ 40 रुपीज़, कि 8 किताबों की कीमत 40 रुपीज़ है, तो फाइंड करें 10 बुक्स की कीमत। हमारे पास क्या क्या है, बुक्स हैं और प्राइस है, वो चीज़ें हमने लिख लेनी है। प्राइस है और बुक्स है। पहले कितनी बुक्स थी, 8 बुक्स थी और उनकी प्राइस कितनी है, 40। अब हमारे पास उन्हें कितनी बुक्स दे दी हैं, 10। तो हमने प्राइस मालूम करनी है, वो हमने लेट कर लेना है एक्स के। हमारे पास पहले बुक्स कितनी थी, 8, और उनकी प्राइस कितनी थी, 40। अब हमारे पास बुक्स कितनी दे दी हैं उसने, 10, तो हमने उसकी कीमत मालूम करनी है। हमारे पास बुक्स बढ़ गई हैं तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी ना, कि एक मकदार बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। बुक्स पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, 10। अगर 10 बुक्स हो गई हैं तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है, तनासब रास्त। अब हमने इनकी एरो रिप्रेजेंटेशन करनी है। एरो रिप्रेजेंटेशन इस तरह करनी कि जो चीज़ हमें मालूम है ना, ये 8 और 10 दोनों मालूम रकमें हैं ना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना हमने एरो को लेकर, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि 8 कम है 10 ज़्यादा है। तनासब रास्त में एरो रिप्रेजेंटेशन सेम डायरेक्शन में होगी। अगर इसकी एरो डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो इसकी भी अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, तनासब रास्त। उसके बाद हमने लिखना किस तरह इनको, कि जो एरो वाली रकम होगी ना, यानी कि एरो किसके सामने, एक्स के सामने है ना, ये एक्स बटे में होगा, यानी कि 40 बटे में एक्स, और बराबर है इधर ये 8 तकसीम 10, क्योंकि 10 के सामने एरो है ना, और इन दोनों के दरमियान कौन सी लामत आएगी, बराबर की। उसके बाद हमने एक्स मालूम करना है। ये एक्स इधर तकसीम और इस तरफ जाके हो जाएगा ज़रब, और इसी तरह ये 10 इधर तकसीम और इस तरफ जाके हो जाएगा ज़रब। तो ये 40 ज़रब 10 बराबर आ जाएगा 8 ज़रब ये एक्स, कि ये 10 इस तरफ ज़रब हो जाएगा और ये एक्स इस तरफ, क्योंकि दोनों तकसीम में है ना। 10 इधर तकसीम और इस तरफ जाके हो जाएगा ज़रब, और ये एक्स इधर तकसीम और इस तरफ जाके हो जाएगा ज़रब। तो 10 ज़रब 40 और 8 ज़रब एक्स। उसके बाद हमने ये एक्स मालूम करना है, तो ये 8 इधर आके तकसीम हो जाएगा, 40 ज़रब 10 तकसीम 8, और बराबर आ गया हमारे पास एक्स, क्योंकि इधर सिर्फ एक्स रह गया था ना। ये 8 इधर एक्स के साथ ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम। हम इसको काटते हैं, 8 1 8 और 8 5 40। तो इधर कितना बच गया हमारे पास, ही 5 ज़रब 10 और बराबर कितना आ गया, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 ज़रब 10 50। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया, 50। तो 10 किताबों की प्राइस कितनी होगी, 50 रुपये होगी। फिर ये था हमारा तनासब रास्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल PPSC इम्पोर्टेंट MCQs को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।